हाँ, जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएँ करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चलिए दोस्तों हांडी के प्रयोग करके किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान पल भर में जान सकते हो। क्योंकि आज जो मंत्र और विधि बता रहा हूँ ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का प्राचीन मंत्र और विधि है। क्योंकि पहले का जो भी साधक हुआ करते थे तो उनके पास जो भी माता बहनों आती थी दुःख से पीड़ित तो ऐसा ही वो लोग भी प्रयोग करके वो जानकारी लेकर फिर क्या करता था वो तंत्रों को काट करता था या वो दुःख का निदान वो लोग करता था और 100% उसमें सफलता वो लोग के मिलता था। अभी काल क्या होता है कि कुछ साधक ऐसा है वो लोग का कुछ पता भी नहीं चलता ऐसे ही अपना प्रयोग उसके ऊपर कर देता है, उसमें सफलता जब नहीं मिलता है, 2 बार 3 बार जब प्रयोग करता है या फिर भी जो भी आदमी पीड़ित रहता है बोलता है कि इससे अब होने वाला नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है? लग जाता है फिर दूसरे आदमी के पास जाने, ठीक है? जब ऐसा भाई आप लोग का साथ में जब हो रहा है तो जो आज मंत्र और विधि बता रहा हूँ ये अपने जीवन काल में ये मंत्रों को सीधी करिए सीधी करके जो भी माता बहनों आती है उसके ऊपर प्रयोग करके उनका दुख जानकर फिर क्या करिए वो दुख का निदान करिए, ठीक है? क्योंकि आपको करना इसमें कुछ नहीं है, जो भी बात जब जानना होगा तो हांडी आपको कान में बताएगा, ठीक है? कैसे कटेगा, कौन-सा तंत्र उसके ऊपर किया है, कौन-सा भूत छोड़ा गया है, उसके घर में ऐसा कौन-सा मुसीबत है, सब वो हांडी आपका कान में बताएगा, ठीक है? क्योंकि एक किस्म के ये पूछा लगाने का एक मंत्र मान सकते हो, एक भूत-भविष्य जानने के लिए एक प्रयोग जान सकते हो ये मंत्र से, ठीक है? क्योंकि कोई भी दुःख जब होता है उसके बारे में हम लोग का जब पता जब चल जाता है, तो काट करना आसानी हो जाता है, ठीक है? तो चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए ये जो मंत्र होता है 3 दिन का सिर्फ़ इसका सीधी करना पड़ेगा 7वीं, 8वीं, 9वीं नवरात्रि में, ठीक है? जैसे मान के चलो होली में इसको भी कर सकते हो। होली में कैसा तिसार का दिन है, होली पड़ना चाहिए, ठीक है? बशर्ते बाद जब भी इसका सीधी जब करोगे भाई सात्विक रहना है, मौन रहना पड़ेगा, ठीक है? जब भी इसका सीधी करोगे तो 3 दिन तक ले मौन रहना पड़ेगा। सुबह के समय में फिर सूर्य अस्त होता है, उसके बाद में फिर क्या होता है कि बोल सकते हो, ठीक है? यानी कि आपको सुबह से लेकर अब शाम तक ले मौन रखना पड़ेगा, इसमें फिर जाकर ये सीधी होगा, ठीक है? तो सुन लीजिए जो मंत्र होता है, मंत्र का ये विधि होता है मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले प्रयोग करने का जो विधि होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए कोई भी आदमी के बारे में जब पूछा जब लगाना जब चाहते हो या उसका भूत भविष्य जब माने जानना जब चाहते हो, तब पहले से कुम्हार का जो मिट्टी का जो हांडी होता है, छोटा भी नहीं लेना है भाई या कस के इतना बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ लेना है, ठीक है? मीडियम साइज़ लेना है, आपको थोड़ा-सा चावल चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा चावल चाहिए 108 दाना आपको चावल ले लेना है, ठीक है? उसके बाद में 108 उसमें लौंग लगेगा, 108 जैसे कीरी सुपारी होता है वो लगेगा, ठीक है? ये हो गया, होने के बाद में भाई थोड़ा-सा आपको फूल चाहिए, उसके बाद में 2 किस्म का इसमें कपड़ा लगेगा, जैसे लाल हो गया और काला हो गया, ठीक है? और एक आपको हांडी चाहिए भाई, ठीक है? और आपको 5 या 7 अगरबत्ती चाहिए, एक तेल, दीप, बाती इतने चाहिए, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है 108 दाना चावल का जो होना चाहिए भाई टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो मंत्र मैं बताऊँगा वो मंत्र एक बार पढ़ना है और उसका अंदर हांडी के अंदर हांडी ऐसा जगह भाई रखना पड़ेगा, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान के चलो नीपा-पोता सबसे पहले क्या करिए उधर थोड़ा नीप पोत दीजिए रखने के बाद में अपना हांडी जो होता है मंत्र के ऊपर पढ़ना है, हांडी को लौ से स्थापित करना है, ठीक है? स्थापित करना, फिर एक चावल का जो दाना होता है, एक उठाना है उसमें से टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सलग होना चाहिए भाई, ठीक है? ये जो मंत्र मैं बताऊँ वो मंत्र को पढ़कर फिर क्या करना है कि वो हांडी में छोड़ना है, ठीक है? 108 चावल का जो दाना होता है, वो आपको छोड़ देना है, 108 बार पढ़ दिया, हो गया। फिर आपको लौंग 108 फिर क्या करिए 108 बार क्या करिए कि ये उसमें फिर पढ़कर फिर छोड़ना है, ठीक है? कीरी जो सुपारी होता है 108 वो भी पढ़कर फिर छोड़ना है आपको, ठीक है? फूल क्या करना फिर पढ़कर उसमें एक बार पढ़िए फिर उसको छोड़ना है भाई, ठीक है? छोड़कर फिर क्या करना है आपको लाल वाला कपड़ा, ठीक है? 21 बार लाल कपड़ा के ऊपर ये मंत्रों को पढ़कर फिर जो जैसे वो चावल छोड़े हो, लौंग छोड़े हो, कीरी सुपारी छोड़े उसको ढक देना है, ठीक है? ढक देना है भाई, ठीक है? ढक ढक देना है, ढकने के बाद में ये काला वाला जो कपड़ा होता है उसमें क्या करना है 7 बार पढ़ना है। काला वाला कपड़ा में 7 बार पढ़ना है और वो हांडी होता है, हांडी के ऊपर मुँह उसका बंद कर देना है, ठीक है? यानी कि उसको ढक देना है या कोई ऐसा गेटर से काला गेटर से मान के चलो उसको हांडी को जो होता है वो बाँध देना है भाई, ठीक है? ये हो गया आपको पूछा लेने का ये तैयारी हो गया, ठीक है? उतने करना है। उसके बाद में आपको 5 या 7 अगरबत्ती जब लिए हो सबसे पहले आपको दीपक जलाइए
ठीक है? बाँधने के बाद में आपको क्या करना है कि ये प्रयोग करना है। जैसे हांडी के ऊपर काला कपड़ा से, काला गेटा से उसको बाँध दिया, वो तो हो गया, वो छोड़ दीजिए, उसको हिला-डुला अब करना नहीं है, ठीक है? फिर क्या करना है साइड में आपको, ठीक है? जिसको-जिसको आप मानते हो अपने का इष्ट कौन है, उनको नाम लेकर फिर क्या करिए जो दीप होता है, वो दीप को क्या करना है आपको मैंने दी वो थोड़ा-सा वो दीप रखिए, दीप में तेल रखिए, तेल रखकर फिर क्या करिए उसमें बाती जलाकर उसको जला देना है। जलाकर साइड में उसको रखना है। फिर दीप को भी इधर-उधर छोड़ना नहीं है, माने वो इधर-उधर करना नहीं है आपको, ठीक है? छूछा उसको नहीं करना है। उसके बाद में जो अगरबत्ती है 5 या 7 आपके पास जो अगरबत्ती है उसको बालना है और जो हांडी होता है, हांडी के ऊपर क्या करिए कि अपना इष्ट भगवती का नाम लेकर, ठीक है? ये जो मंत्र को उच्चारण करते हुए कि हे माँ कि मेरा पास जो भी माता बहनों आती है दुखिया पीड़िया में जल कल्याण के लिए मैं आपको प्रयोग में करना चाहता हूँ। इस जो भी आदमी मेरा पास जब आता है, तो उसका जो भी भूत भविष्य वर्तमान या कौन-सा ऐसा तंत्र विद्या किया गया है कौन-सा ऐसा भूत प्रेत या चुड़ैल मरी मसान जो भी बैठाया है, तो वो क्या करिए कि मुझे बताना है, ठीक है? बताकर फिर क्या करना अगरबत्ती जो होता है उसको क्या करना है गाड़ देना है, ठीक है? ये हो गया भाई आपको रेडी, ठीक है? रेडी हो गया। बशर्ते में आपके पूछा लेने के लिए आपका 100, 150, 200, 500 आदमी जब आएगा आएगा तो उससे पूछा ले सकते हो, ठीक है? बशर्ते बात क्या करना है, जैसे अगले जब आदमी जब आ रहा है तो क्या करना है जैसे आया, तो हांडी के ऊपर ताकना है, ताक और फिर बोलना है, ठीक है? जो आदमी आ रहा है उसके शकल के ऊपर ताकना है, ठीक है? ये मंत्रों को क्या करना एक बार उच्चारण करना है उच्चारण करके फिर कानवा जो होता है ऐसा लगाना है आपको, ठीक है? जो भी उसके ऊपर तंत्र विद्या किया गया है या जो भी ऐसा प्रयोग किया गया है, ये कान में आपको सुनाई देगा, आवाज़ देगा वो हांडी, ठीक है? आवाज़ देगा, आपको बताएगा एक एक मान के भगवती के माध्यम से आपको वो बताएगी, ठीक है? बताकर फिर जो भी बातें बताती है वो अगले आदमी को बोलेंगे भाई तुम्हारे ऊपर ये ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसा-ऐसा सब जो भी बात रहता है बताएगी, ठीक है? बताकर फिर इससे पूछना है, ये हांडी से जब होता है पूछना कि हे माँ की इसका जो निदान होता है कैसे किया जाएगा? तो ये बताएगी हाँ, कि ऐसा-ऐसा कर दो हो जाएगा क्लियर, ठीक है? ये तो हो गया। ठीक है? फिर इसको साइड में एथी करिए आप बोलिए भाई कि तुम्हारा जो भी बात होता है मैं बताया बाद में याद करना, ठीक है? क्योंकि जो बताएगा इधर से बताया आपको मुंड में फिट नहीं होगा फिर बाद में भूल जाओगे क्योंकि ज़्यादा आदमी रहेगा तो फिर दिक्कत है कि 2 आदमी रहेगा तो पता लगेगा कि तुम्हारा ये बताया था, तुम्हारा ये बताया उसी समय काट कर सकते हो, ठीक है? इसलिए, ठीक है? वैसा करके फिर क्या करिए कि अपना जो भी प्रोसेस जो भी होता है काट वो कर सकते हो, ठीक है? तो देखिए ये तो हो गया मान के चलो आपको काट करने का प्रोसेस बशर्ते इसको 3 दिन में सीधी करना है, ठीक है? 7वीं, 8वीं, 9वीं को, ठीक है? क्या करना है सबसे पहले इसका सीधी करने का जो विधान होता है शमशान में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? शमशान में जब जाओगे तो क्या करना है आपको एकदम सात्विक जो माने भोजन होता है वो आपको करना है। तामसिक का भाई इसमें ज़रूरी नहीं है, तामसिक तरीके से भी सीधी करवाया जाता है, ठीक है? लेकिन तामसिक तरीका से जब करोगे तो आगे चल के आपको जैसे परेशानी भी हो सकता है इसलिए मैं बोलता हूँ सात्विक तरीका जब आपको कार्य जब हो रहा है, तो तामसिक करना क्या ज़रूरी है? नहीं होता है, ठीक है? तो क्या करना है आपको सात्विक भोग उधर रखना है, 7 पान का पत्ता रखना है, मुँह जब रहेगा सबको पूरब या पश्चिम की तरफ रखना है, ठीक है? 7 पान का पत्ता, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 कसैली, ठीक है? और क्या करना है आपको फूल 7 पीस लेना पड़ेगा, 7 किस्म का मिठाई लेना पड़ेगा, आपको तेल, दीप बाती, अगरबत्ती जलाना है, ठीक है? हवन सामग्री आपको थोड़ा लेकर जाना पड़ेगा उधर, ठीक है? जो मंत्र मैं बताऊँगा वो मंत्र को क्या करना है 108 बार आपको आहुति दे देना है, देने के बाद में, ठीक है? देने के बाद में आपके पास रुद्राक्ष का माला हो या स्फटिक के माला या कोई सी माला सिर्फ मंत्रों का जाप उधर कर लेना है। तीनों दिन यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है? 3 दिन जब प्रोसेस छूटा अपने घर पर आइए, घर पर जब आ गया तो आपका मंत्र एकदम सीधी हो गया, ठीक है? बशर्ते बात कुछ उधर आवाज़ भी हो सकता है, कुछ डरावना अनुभव भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो मंत्र होता है गुप्त तरीका से आपका कार्य करेगा, ठीक है? गुप्त तरीका से कार्य के उधर अनुभव भी हो सकता है, डरावना भी कोई विचित्र देखने को भी मिलेगा, तो उसके लिए भाई घबराना नहीं है, ठीक है? बशर्ते बात चुपचाप घर पर आना है, पैर सर धो लेना है, चुपचाप जाकर सोना है। 3 दिन जब प्रयोग करोगे, तीनों दिन कोई आदमी के भाई कान में भनक भी नहीं चलना है कि ये हांडी वाला प्रयोग मान के चलो सीधी कर रहा है, वो चलना नहीं चाहिए। जो भी बात करना है भाई सिर्फ़ खुद का अंदर रहना चाहिए, एक-दूसरे से शेयर नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो जब शेयर पहले ही जब कर दे तो वो सीधी भाई नहीं हो पाएगा इसलिए, ठीक है? तो क्या करना वो तो हो गया, होने के बाद में जो मैं प्रयोग में बताया ना वो कुम्हार का उधर से एक नया हांडी लेना है। सबसे पहले क्या करिए आपके घर में पूछा जब लगाना चाहते हैं आपके पास गदी लगाते हैं उधर क्या करिए वो हांडी को स्थापित करना है, ठीक है? माने लाल वाला कपड़ा नीचे में रहेगा, ठीक है? वो जिसे वो लौंग उसको ढाके ढाके हो उसको रहना पड़ेगा। उसके बाद में काला कपड़ा जो ऊपर एथी करना है, गेटर से काला एथी करना है। जिसके भी बारे में पूछा जब माने लगाना जब चाहते हो, ठीक है? तो मंत्रों को एक बार उच्चारण करना है, पहले सबसे पहले पूछ लीजिए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है? नाम भी नहीं जानोगे उसका शकल के ऊपर ताकना है, ताककर फिर मंत्र पढ़कर फिर क्या करिए कानवा ऐसा लगाना है। जो भी बात रहे बोले भाई तुम्हारे ऐसा-ऐसा हो रहा है, तुम्हारे फलाना तंत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है? तो क्या बताओगे बोलना कि हाँ, कि फिर पूछना है
अपने बोलेगा कि गुरु जी काट इसका कैसा होता है, इससे पूछना कि वहाँ के माँ इससे काट कैसा होगा, काट का थोड़ा पैसे बताइए, तो बताइए ऐसा तो कर दो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बात रहता है जान सकते तो काटने में आसानी हो जाता है भाई, इसीलिए ठीक है। तो सुन लीजिए मंत्र जो होता है, मंत्र मैं थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि मंत्र यही है मंत्र, ठीक है। और एक बार मैं क्या कर देता हूँ कि अपने मुंह से मैं बोल देता हूँ ताकि आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मंत्र थोड़ा सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ की, सोने की हांडी रूप पे जाई, कुंवर हांडी बात बताई, धूल मिट्टी घर सजाई, मिली खिली हमें बताई, हर पिंड की राज तोहे करनी शक्ति चले, हमर चले भाग, 10 साल की तंत्र मंत्र किया कराया देखे, दे अभी बताए, दोहाई शमशान काली के सतगुरु का बंदोपाय। मंत्र यही है, और एक बार मैं क्या कर देता हूं कि और बोल देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सुन लीजिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ओम नमो आदेश गुरु गोरखनाथ की, सोने की हांडी रूप पे जाई, कुंवर हांडी बात बताई, धूल मिट्टी घर सजाई, मिली खिली हमें बताई, हर पिंडी का राज तोहे करनी शक्ति चले, हमर चले भाग, 10 साल की तंत्र मंत्र किया कराया देखे, दे अभी बताए, दोहाई शमशान काली के सतगुरु का बंदोपाय। मंत्र यही है, बहुत चमत्कारी ये मंत्र होता है। अपने जीवन काल में भाई ये मंत्र का सिद्धि करिए और प्रयोग करिए। आपके पास जो भी माता बहनों दुखिया जब आती है, वो दुख और जानकर फिर क्या करिए, वो समस्या के हल निकाल कर फिर उसका कार्य करिए, ठीक है। आज के लिए मैं इतने में बोलूंगा। मेरा समझाने में कोई भी ऐसा आप लोग का दिक्कत या कठिनाई होता होगा समझने में, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इधर, ठीक है, +91 94 30 26 30 54। ये व्हाट्सएप पर क्या करिए, आप लोग संपर्क करिए। संपर्क करके जो भी इसके बारे में आप लोग जब पूछना चाहते हो या क्या बात आप लोग का समझ में नहीं आया है, तो वो जान सकते हो। बशर्ते बात आप लोग पूछा जब लगाना जब चाहते हो तो हांडी को स्थापित करना पड़ेगा। चाहते हो कि नहीं अभी पूछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कितना जो ओझा सोखा जो होते हैं, जो भी तांत्रिक भाई जो रहते हैं, तो वो लोग क्या करता है कि अपना कितना आदमी सुख सोमवार का लगाता है, कितना आदमी रहता है तो एतवार और मंगर का लगाता है, कितना आदमी रहता है, ठीक है, तो मंगर बिफैया का लगाता है, ठीक है। तो चाहेगा कि इतना दिन हांडी को क्या करूं, तो हांडी को क्या कर सकते हो भाई, मान के चलो उससे कार्य आपको हो गया। वो चाहते हो कि मान के चलो ये मेरा विद्या होता है फिर स्थापित करूं, तो आपको क्या करना है भाई, जल में ले जाकर फिर क्या करिए, मुंह खोलकर फिर जल में उसको विसर्जित भाई कर देना है। ऐसा जब करते हो तो आपका जो शक्तियां होती है हमेशा के लिए कायम रहेगी। नहीं तो फिर बोलते हो कि प्रयोग ले लिया कहीं पर फेंक दिया, भाई नहीं। जब वैसा उल्लंघन जब करोगे तो जो शक्तियां होती है हमेशा के लिए छोड़कर आपको चल जाएगी, ठीक है। और फिर दोबारा ये भाई इसको कर नहीं पाओगे, इतना चमत्कारी ये चीज है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतने में बोलूंगा। कोई भी जब बात जब समझ में नहीं आया होगा तो नंबर दे मैंने दे दिया हूं, उस पर क्या करिए आप लोग व्हाट्सअप करके फिर अपना जो भी बात रहता है पूछ सकते हो, ठीक है। एक और आप लोग से मैं बात पूछ रहा हूँ, आप लोग अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ओपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा साथ में जुड़ जाइए। अभी तो कुछ नहीं डाला हूं मेरा हिसाब से, ठीक है। भविष्य में ऐसे आने वाला गुप्त से गुप्त साधना और गुप्त से गुप्त शक्ति का मैं उजागर करूंगा, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, ठीक है। तो यही मैं बोलूंगा और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतने बोलूंगा, ठीक है। आज जो भी तंत्र विद्या करता है, जो भी आपके आसपास जो भी आपका यार मित्र जो भी है तंत्र विद्या में रुचि जब रखता है, तो भाई मेरा वीडियो जो होता है उन तक जैसा भी शेयर करिए, ताकि आपका माध्यम से मेरा वीडियो तक पहुंच सके, मेरा चैनल के साथ में जुड़कर फिर कोई चीज ऐसा सीख सके, ठीक है। और मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतने बोलूंगा, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो टैरी में।